में जब से ये हुकूमत आई है मोदी सरकार, इसमें देखे जाए तो पाकिस्तान को उल्टा नुकसान ही देने की उन्होंने कोशिश की है, कभी फायदा नहीं पहुंचाया और ना मुझे कभी उनसे उम्मीद रही है कि ये कुछ पाकिस्तान के लिए ऐसी चीज करेंगे जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। तो मैं तो खैर अभी तक उसी स्टांस पे हूँ, जब तक ये गवर्नमेंट है मुझे कोई भी अच्छी उम्मीद नहीं है। यकीन से मैं आपको कहता हूँ कि जब तक ये भारतीय जनता पार्टी पावर में होगी भारत के अंदर, ये पाकिस्तान ना कभी आएंगे ना पाकिस्तान को, या फिर पाकिस्तान वहां ने गलती कर दी वहां जाने की और कहीं अहमदाबाद में मैच हो गया तो आप समझ सकते हैं कि सिवाय पथराव के और कुछ नहीं हो सकता पाकिस्तान टीम पर। एक नया ड्रामा बोल रहा है कि पाकिस्तानी टीम को हिंदुस्तान में खतरा है। अच्छा बड़े हरामी हो बेटा। जो इंडिया चाहेगा वो होगा। इंडिया श्रीलंका से भी करेगा बात। श्रीलंका हम सबको पता है कि फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है क्रिकेट में, उनको भी पैसे की जरूरत है, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो नेपाल हो, जिस तरह इंडिया कहेगा वैसे करेंगे ये लोग। कि सबसे बड़ा पंगा जो इसमें लिया हुआ है वो भारत में, और उस वक्त से जब से इनके पास एक एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट आई हुई है हिंदुत्व की, जिसका लीडर बीजेपी है। तो मैं हिंदुस्तान में कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। हाँ, अगर गलत हरकत की ना फिर सब मारेंगे पकड़ के। क्या आईसीसी को इंटरवीन करके एक एमओयू ऐसा साइन करवाना चाहिए जिसमें कोई कंडीशन नहीं होगी? आईसीसी जीरो है, ओके, बीसीसीआई सब कुछ है। हाँ। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है, आजकल जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों एशिया कप को लेकर तो सभी बात कर रहे हैं और शाहिद अफरीदी आज फिर से लाइव टीवी पर इसके एशिया कप को लेकर बात कर रहे हैं और वो मतलब फिर मोदी जी को याद कर लिया है। और शाहिद अफरीदी बोल रहा है कि भाई जब तक मोदी गवर्नमेंट है तब तक मुझे कुछ यकीन उम्मीद ही नहीं है उनसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट होगा। तो भाई क्यों होगा, क्यों क्रिकेट होना चाहिए भारत और पाकिस्तान के बीच, जब आप लोग क्रिकेट में ही क्रिकेट खेल के हमसे पैसा कमाएंगे और वही पैसा जाकर आप कहाँ पर लगाइए हम सबको याद है। और इस तरीके से जो शाहिद अफरीदी अब बौखला गया है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया का स्टांस रहा एशिया कप को लेकर, तो पीसी भी कुछ नहीं कर पाया। हालांकि नजम सेठी भोगता रहा दिन भर, अलग अलग इंटरव्यू देता रहा, लेकिन बीसीसीआई को कोई खास फर्क नहीं पड़ा और बीसीसीआई तो आंसर भी देना नहीं चाहता नजम सेठी को। मतलब एक कुत्ते की तक की भाव नहीं रही नजम सेठी का, तो अब क्या ही कहा जाए। तो इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया बस अब मोदी गवर्नमेंट पर शिफ्ट हो गई है और ये कह रहे हैं कि भाई जब तक मोदी गवर्नमेंट है तब तक कुछ नहीं हो सकता, जैसे कि आपने इंटरव्यू में देखा। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मजा लेते हैं। मैं मिलता हूं आपको वीडियो की एंड पर। शुरू के 2 से 3 दिन सेठी साहब का स्टांस बहुत अच्छा था, हम सब साथ खड़े हुए थे, हम सब बैक कर रहे थे एशिया कप हाइब्रिड मॉडल। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना बीसीसीआई से कोई रिप्लाई आ रहा है, लगातार हम ये जा रहे हैं कोई ना कोई कमेंट, मगर बीसीसीआई से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब जब हेरल्ड में उन्होंने इंटरव्यू दिया, उस पर वो कहते हैं कि टेस्ट सीरीज के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया पीसीबी ने कि इंडिया जो है वो टेस्ट सीरीज हमारे साथ खेले और हम ऑस्ट्रेलिया में खेल सकते हैं न्यूट्रल वेन्यू पर टेस्ट। आपको लगता है इतने बयानात की जरूरत है? आप जबरदस्ती किस तरह किसी का मेहमान बन सकते हैं? वहां से आपको किस कौन से ग्रीन सिग्नल मिल रहे हैं? वहां से कोई सोर्सेस वहां से बताती हैं तो आप समझते हैं बीसीसीआई की तरफ से आई है। बंदा जब 60, 65, 70 साल तक पहुंच जाता है ना, तो मैं समझता हूं कि इस कुर्सी पे थोड़ा सा ऐसा बंदा चाहिए जो चल सके, जो स्ट्रांग हो, स्टैंड ले सके। जब मैं थोड़ा सा एज का जो है ना बड़ा फर्क पड़ता है, तो आई मीन समझ गए क्या कहना चाहिए। इंडिया की तरफ से कोई क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है कि आया वो करने क्या जा रही है एशिया कप को लेकर। और क्रिकेट जब भी आता है तो इट्स नॉट जस्ट स्पोर्ट, वो हमें पता है कि उसका पॉलिटिक्स से, उसका गवर्नमेंट से लेना देना होता है। देखिए 2 चीजें, एक तो ये मुझे समझ नहीं आती कि हमारी हॉकी की टीम भी जाती है, फुटबॉल की भी टीम जाती है, कबड्डियों की भी टीम चली जाती है, इंडिया कोई इशू नहीं है। क्रिकेट का क्यों इशू है इंडिया को? ये मुझे एक चीज समझ नहीं, बिल्कुल भी आज तक नहीं आई मुझे। और इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कभी भी इस वक्त ऐसी चीज नहीं करना चाहेगी जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। वो बिल्कुल उनकी सोच अलग है पाकिस्तान को लेके। वो पाकिस्तान के साथ कोई किसी भी फॉर्म के अंदर वो अपने रिलेशनशिप को बेहतर या उस चक्कर में करना नहीं चाहते। क्रिकेट में जब से ये हुकूमत आई है मोदी सरकार, इसमें देखे जाए तो पाकिस्तान को उल्टा नुकसान ही देने की उन्होंने कोशिश की है, कभी फायदा नहीं पहुंचाया और ना मुझे कभी उनसे उम्मीद रही है कि ये कुछ पाकिस्तान के लिए ऐसी चीज करेंगे जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। तो मैं तो खैर अभी तक उसी स्टांस पे हूं, जब तक ये गवर्नमेंट है मुझे कोई भी अच्छी उम्मीद नहीं है। तो आपको लगता है कि हमने जैसे पीसीबी चेयरमैन का हमने देखा कि किस तरह उन्होंने रिएक्ट किया पूरे इसमें, आपको लगता है कि जो बाकी बोर्ड्स हैं क्रिकेट के, श्रीलंका, बांग्लादेश, उनकी तरफ से भी जो रिस्पॉन्स आया है वो ऐसा क्लियर रिस्पॉन्स नहीं है? जैसे बांग्लादेश कहता है कि अगर यूएई जाना है तो वहाँ गर्मी ज्यादा है, तो आपको लगता है कि उस रिलेशनशिप में भी हमारा थोड़ी सी लैकिंग है हमारी? जो इंडिया चाहेगा वो होगा। इंडिया श्रीलंका से भी करेगा बात। श्रीलंका हम सबको पता है कि फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है क्रिकेट में, उनको भी पैसे की जरूरत है, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो नेपाल हो, जिस तरह इंडिया कहेगा वैसे करेंगे ये लोग। पर फिर लाला ऐसा क्यों? हमने इंडिया को स्ट्रांग बनने दिया। इंडिया बोर्ड हमेशा से तो इतना स्ट्रांग नहीं था, तो हमने तो अपनी स्टैंडिंग खुद नहीं बनाई। हम तो अभी भी आपस में लड़ रहे हैं। हम ये सारी चीजें साइड पे रखते हैं, एशिया कप साइड पे रखते हैं, हम वर्ल्ड कप साइड पे रखते हैं। क्या हुआ पाकिस्तान में? हमारा डोमेस्टिक चलना शुरू हो गया। क्या जो इलेक्शंस नजम सेठी साहब ने करवाने थे वो हो गए? वो चीजें जब हम अपना हाउस एंड ऑर्डर नहीं रख रहे तो हम कैसे किसी और को ब्लेम करें?
इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, यस फिर उसके बाद दूसरों को दिखाओ आंखें, लेकिन हम अपने पाँव पे ही नहीं खड़े हो रहे। एज अ Exactly. कौम अभी तक हम पाँव पे नहीं खड़े हो रहे अपने, कि हमने आखिर जाना किधर है, हमारे जो बड़े हैं वो हमें किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा। तो बिल्कुल। इसलिए कौम का और हम सबका यही हाल है। बिल्कुल। क्या आईसीसी को इंटरवीन करके एक एमओयू ऐसा साइन करवाना चाहिए जिसमें कोई कंडीशन नहीं होगी? आईसीसी जीरो है, ओके बीसीसीआई सब कुछ है। हाँ। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है, Yes. आजकल जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है। पैसे के जरिए कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर सकता जिसकी है। लाठी उसके जिस पास। लेवल पे इस वक्त चीजें चल रही हैं, सारा पैसे का खेल है। इंडिया के पास पैसा फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रांग, तो वो तो किसी को भी खरीद सकते हैं। जो बात शाहिद भाई कह रहे हैं वो आईसीसी का नया जो रेवेन्यू मॉडल है उससे भी Yes. काफी क्लियर है कि बिल्कुल, जितना मे बी इलेक्शन चेयरमैन और आईसीसी का प्रेसिडेंट चेयरमैन जो भी है, क्या पता इंडिया से हो। 38.5% जो आईसीसी की अर्निंग्स है उसका शेयर जो है वो बीसीसीआई को मिलेगा। उसके बाद कोई 6.8 पे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है, कोई 6.4 पे ईसीबी है, एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चौथे नंबर पे आता है, विच इज 5.75। सो आपको लगता है ये सही है डिवीजन? बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। इंडिया बोर्ड बहुत पावरफुल है। हाँ। उसने अपने आप को खड़ा किया है, उसने पैसा बनाया है क्रिकेट से, उसने दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स को समझे खरीद लिया। इवन के तो कुछ दिनों पहले ये भी पता चल रहा था कि इंग्लिश क्रिकेटर्स इंग्लिश क्रिकेटर या दूसरी दुनिया के क्रिकेटर, उनको सारों को जो कह रहे हैं कि अपनी क्रिकेट छोड़ दो और आ जाओ हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, यहीं से खेलो, यहीं से पैसा बनाओ। तो पैसे में बड़ी ताकत है सवेरा। बीसीसीआई हर लिहाज से बहुत स्ट्रांग है, उन्हीं की चलेगी, उन्हीं की चल रही है काफी अरसे से, और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों भी उन्हीं की चलनी है। बड़ी मार्केट है ना यार, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है यार। आपकी हर बंदा वहाँ बिजनेस करना चाह रहा है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई भी मुल्क हो। वो अभी तो इस वक्त जो है सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली सबसे बड़ी मुल्क हो गई, population है चाइना को आपकी। बीट कर दिया उन्होंने। बिल्कुल ऐसी है। So, बट पीसीबी ने कहीं ना कहीं अपने आप को रिलैक्सेशन शो की है कि ठीक है जी, भारत नहीं आता तो हम यहाँ मैचेस करा के यूं ही चले जाते हैं, श्रीलंका चले जाते हैं। आई थिंक अभी गार बनता नहीं है भारत या एशिया काउंसिल के जाने से। आप ही कह रहे हैं? ठीक है, इसलिए कि जिस तरह की धमकियां तड़ी और दुनिया को बताना कि ये हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, ये भारत का क्रिकेट बोर्ड जो बीजेपी कंट्रोल है, तो ये काफी मैं समझता हूँ कि इससे क्रिकेट को और पाकिस्तानी नेशन को और क्रिकेट के प्रस्तावों को बहुत सख्त नुकसान पहुंचा। मतलब ऐसा कहीं होता है कि आप खुद रोस्टिंग राइट दें और एक मेंबर बोर्ड बोल दे उस मुल्क में जाने से इनकार करें जहां दुनिया भर की टीमें जा रही है? इट डजंट मेक एनी सेंस। इट इज नथिंग टू डू विद क्रिकेट। पॉलिटिक्स ये प्योरली ये सियासत का अखाड़ा बनाया हुआ है भारत में। पाकिस्तान ने तो हमेशा से खेलने की ख्वाहिश जाहिर की है भारत से। बिल्कुल सरदारी साहब हर वक्त इंडिया में पाकिस्तान तो हर वक्त तैयार है खेलने के लिए, और मिन्नतें समाजत भी करता रहा इनकी, जो कि नहीं करना चाहिए था इस तरह से, बिल्कुल। जब से बीजेपी पावर एहसान मानी साहब। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, और अब पाकिस्तान को एक सही डिसीजन देना पड़ेगा। मनी इज अ मेजर फैक्टर। ये आजकल के टूर्नामेंट्स और ये T20 वगैरह आप जो देखते हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्वमेंट है वो मनी फैक्टर है। बिल्कुल ठीक। इसकी वजह से लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं किसी से पंगा लेने में, किसी से बहस मुबासा करने में, सही बात है। कि हम नहीं खेलेंगे, हम खेलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं किसी वक्त भी आपको कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा। 6 में से 5 मुल्क हमारे समेत वो खेलने को तैयार है और हम एक मुल्क की खातिर पूरा इवेंट बांध ले जाएं, तो इसका मतलब है कि हमने मुस्तकबिल भी अपना दाव पे लगा दिया। ऐसे ही सर? दाव पे लगा दिया है, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुस्तकबिल अपने दाव पे लगा दिया है। लेकिन ये कब तक लगाते रहेंगे? यकीन से मैं आपको कहता हूँ कि जब तक ये भारतीय जनता पार्टी पावर में होगी भारत के अंदर, ये पाकिस्तान ना कभी आएंगे, ना पाकिस्तान को, या अगर पाकिस्तान वहां गलती कर दी वहां जाने की और कहीं अहमदाबाद में मैच हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि सवाए पथराव के और कुछ नहीं हो सकता पाकिस्तान टीम पर। यही कि सबसे बड़ा पंगा जो इसमें लिया हुआ है वो भारत में, और उस वक्त से जब से इनके पास एक एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट आई हुई है हिंदुत्व की, जिसका लीडर बीजेपी है और जिसका क्रिकेट बोर्ड जो बीसीसीआई है वो इनके हैंड पिक्ड लोग हैं, जिन्होंने हंगामा करके इंडियन क्रिकेट बोर्ड को तोड़ फोड़ कर दिया कि पाकिस्तान क्यों आ रही है भारत। बिल्कुल। तो सारे ड्रामे तो भारत में इस तरह के होते रहे हैं, और ये ब्लेम करते हैं कि पाकिस्तान को जी वहां सिक्योरिटी नहीं है, हमें यूं हो जाएगा, हमें वो हो जाएगा। भाई होश के नाखून पकड़े आप। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि शाहिद अफरीदी का क्या रिएक्शन था। एक तरफ से तो वो बोल रहा है कि जब तक मोदी गवर्नमेंट है तब तक कुछ नहीं हो सकता और बीसीसीआई भी अब मोदी गवर्नमेंट के अंडर है, और दूसरी तरफ वो बोल रहा है कि भाई आईसीसी का तो माई बाप अब बीसीसीआई बन चुका है और बीसीसीआई जो कहेगा वो होगा, मतलब भारत जो कहेगा वो होगा। भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश सबको अपने साथ मिला लिया है। तो भाई जो पैसा सबको देगा, जो हमेशा सबको हेल्प करेगा, उसके साथ ही रहेंगे। अगर पीसीबी कभी हेल्प करता, अगर एक एग्जाम्पल सेट करता और एक फ्रेंडशिप गोल सेट करता कि बांग्लादेश के साथ हमने कुछ उनको मदद किया और श्रीलंका को कुछ मदद किया, तब जाकर वो मतलब पाकिस्तान के साथ आते। लेकिन जब कुछ करोगे नहीं और उम्मीद बहुत ज्यादा रखोगे तो आपको कुछ रिजल्ट वैसे भी नहीं मिलने वाला। तो वैसे ही भारत ने इन सबको मदद किया है, तब जाकर ये भारत के साथ हमेशा देते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और रही बात जो शाहिद अफरीदी ने की कि आईसीसी का जो माई बाप बीसीसीआई बनाए, तो कौन बनेगा? पाकिस्तान बनेगा, मतलब पीसीबी बनेगा। पीसीबी क्या दे रहा है?
कुछ भी तो उसका मतलब जो रेवेन्यू शेयरिंग जो है आईसीसी को वो कुछ भी नहीं है, तो क्यों सोच रहा है कि हमको मिलेगा? कुछ भी नहीं, पाकिस्तान को जितना मिला है उसने में ही मतलब संतुष्टि रहना चाहिए, इतना ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। और जो बूढ़ो लास्ट में आकर जो आपने देखा डीएन स्पोर्ट में बैठकर जो बात कर रहा था कि भाई हिंदुत्व गवर्नमेंट ये हो गया, अहमदाबाद में हो गए तो हमारे ऊपर पथराव होगा। भाई पथराव क्यों होगा? तुम्हारी पाकिस्तान हो गया क्या? जाहिल लोग यहाँ पर रहते हैं। जिस तरीके से आपने आर्मी हेडक्वार्टर पे लोग घुस गए, एक हफ्ते पहले हमने क्या आपका नजारा नहीं देखा पाकिस्तान का कि कराची में क्या हो रहा है, जो लाहौर में क्या हो रहा है, क्या आर्मी हेडक्वार्टर में, और लोग ने कैसे चोरी कर रहे हैं हमारा जो जीएसक्यू से, ये क्या हमने नहीं देखा? तो हमको क्या बता रहे हो आपकी पाकिस्तान और इंडिया के हालात के बारे में? हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा, और शाहिद आफरीदी की इस बयान को लेकर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।